जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी का। मैं सागर वर्मा इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का इस प्यारी सी इवनिंग के साथ स्वागत करता हूं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या बताता है? रेजोनेंस जैसे एक आदमी के बारे में कोई प्रूफ पूरा डिटेल नहीं दे सकता, वैसे ही हमारा रेजोनेंस भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी मेथेन को, एथेन को, प्रोपेन को, ब्यूटेन को, इन सब को हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं बता सकते, तो उसके लिए हमको नीड होती रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करने हैं? जैसे जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप मेरा साथ देते आ रहे हैं, वैसे ही इस लेक्चर में भी पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ तो समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को धीरे 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 सॉल्व आउट कर लेंगे। तो गौर फरमाइएगा। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, कोई रास्ता कहाँ बदलता है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। हमको पूरा डेडिकेशन अपने लिए लगाने हैं। हम जो ठान के बैठे हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करना है, पीजीटी के जितने भी पोस्ट हैं, पोस्ट को ध्यान नहीं देते हुए हमको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देने, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने। कहीं का किया कहीं तो मिलेगा। अगर हम ईएमआरएस के लिए तैयारी करेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ का भी आराम से निकाल ही लेंगे। और जिस लेवल की आप पढ़ाई करो, ट्रस्ट में ये एडवांस लेवल की है, मतलब आप इसको कर ले रहे हो तो आपको कहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने भाई पे पूरा भरोसा कर सकते हो। आपको फुल भर भर के कॉन्सेप्ट में दूंगा सारे वीडियो में। ठीक है, तो जैसे एक मैंने छोटा, एकदम छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया। जस्ट क्या लिया? ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कंपैरिजन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। मैंने एग्जांपल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर CH2, इस पे लगा देते पॉजिटिव की चार्ज, गोला नहीं लगाते अभी। ठीक है, इसी गोले में रहने तो गोला क्यों लगाएं जी? ओके, चलो इसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। प्यारे प्यारे दो लोन पेयर, एक ऑक्सीजन के पास, इस एक ऑक्सीजन के पास, ओके, दो लोन पेयर है। अब क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? मैंने आपको पूरा कॉन्जुगेशन का इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बता रखे, कॉन्जुगेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब बता रही हूँ। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें शिफ्टिंग होता है। एक क्या होता है इसमें, ऐसे क्या होना चाहिए अपने पास? कॉन्जुगेशन हमने पढ़ रखे हैं, कॉन्जुगेशन। ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड होना चाहिए कॉन्जुगेशन। इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन है? लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। क्या है? लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर मीन्स जैसे नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर इसके पास है, देन सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद कोई वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे बोरॉन जैसा कुछ ये बोल रहे हैं। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये क्या करता है, ये लोन पेयर जो है वो शिफ्ट हो जाता है इसमें, कुछ ऐसा, और यहाँ पे फॉर्म हो जाता है इसे डबल बॉन्ड की। क्लियर है? चलो यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा। ये जो लोन पेयर है वो शिफ्टिंग करेगा। कहाँ पे शिफ्ट होगा? ये लोन पेयर शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, छपाक। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर जस्ट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? ऐसा। CH3 हम तो जानते हैं रेजोनेंस में एटम्स अपनी ही जगह पे रहते हैं, है ना? रेजोनेंस में एटम अपनी जगह पे रहते हैं। मुझे आप अभी फ्रंट से देख रहे हो, मैं तो अपनी जगह पे हूं। अभी मुझे ऐसे बैक से देख सकते हो, मेरा चेथ ही दिख रहा है। ओके, मैंने तो एटम तो अपने ही जगह पे है। ठीक है, इधर ऐसे खड़े होऊंगा तो मेरा राइट हैंड दिखेंगे, एटम अपनी जगह पे है। इधर ऐसे खड़े तो लेफ्ट हैंड पे, ओके, एटम अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, लेकिन बदलेगा कौन? उसका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बदलेंगे। क्लियर ना? तो वो ऐसे ही है, एटम अपनी ही जगह पे रहेंगे। जैसे इसके बाद क्या है? ऑक्सीजन, देन CH2 ऐसा। ठीक है, अब क्या हुआ? ये पॉजिटिव ये बताता है कि इस भाई साहब के पास अति कल्लई है। यू नो कल्लई, तकलीफ, इतनी तकलीफ है, कमी है, कमी। ये किसमें है? तकलीफ में है, लेस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंट है। तो ये लोन पेयर जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या? डबल बॉन्ड। यहाँ पे आ गया क्या? डबल बॉन्ड। ऐसे। ओके, किसने दिया? ऑक्सीजन ने दिया। जो भाई साहब देता है रहीसी मारता है, उस पर लगाते हैं हम ऐसे चार्ज, ये लोग पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना कौन सा? स्ट्रक्चर ए, और स्ट्रक्चर
बी। क्लियर है? ओके, तो अपने पास क्या है, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। अब बात आती है इन दो लोगों में अच्छे कौन? अच्छे मतलब समझ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे कौन? ऑर्गेनिक। ओके, अब अच्छे लोग कौन इसमें, मतलब ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल, यही क्वेश्चन बनता है। विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर अच्छा, यू नो, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा कौन? जो ज्यादा स्टेबल हो, जो ज्यादा स्टेबल हो। फाइंड आउट करते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। तो उसके लिए तो कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि अच्छे कौन, जो ठीक ठीक बोलता हो, है ना, उसको अच्छे बोलेंगे। लेकिन ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन क्या बोलेंगे, अच्छा कौन या स्टेबल कौन? स्टेबल कौन, उसके लिए अपने को ना एक कंडीशन पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है, ऐसे मॉलिक्यूल में आप देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, सहसंयोजी बंध। कोवेलेंट बॉन्ड किस में ज्यादा है, मतलब सर क्यों, ये क्यों हाउ? तो इसका रीजन समझो। सपोज ये मान के चलो क्या है, एटम है, ठीक है, कोई एटम है, ये कोई एटम है, ठीक है, इसको हमने बी एक एटम लिया, और जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, मैं इनको रफ कर दूं, अभी अपने को बोर्ड की नीड है, ओके। तो सर आपने क्यों बोला ऐसा कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबिलिटी? तो उसके पीछे का रीजन है, सपोज मैंने एक एटम लिया, दो एटम है, आप तो सब जानते हो, ये भी एटम है, ओके, दिस इज आल्सो एटम, ठीक है, ये दो एटम है, ये आपस में जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, ए और बी बना लेते हैं। तो हमने पढ़ रखा होगा, अगर कोई एटम तो अपन क्या जानते हैं कि अगर अपने पास एक एटम हो, दो एटम हो, तो उनमें क्या होता है, एटम मिला के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल, क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। प्लीज एकदम पेशेंस रख लो, थोड़ा एकदम पेशेंस रख लो कि यार अपने को बहुत छोटे छोटे माइन्यूट चीजों को लेके चलने हैं, ओके। क्या हुआ, एटम्स, अब जस्ट सपोज हम लोग जिस एज पे हैं, अगर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी, आई अंडरस्टैंड आपकी एज क्या होगी, मेरी एज क्या है ना, अगर अपन पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शादी की एज है, अगर अपन क्या कर रहे हो, पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर अभी हम सिंगल है, एकदम सिंगल, फुल ऑन एनर्जी है, मतलब घूमे जा रहे इधर उधर इधर उधर, कौन ही रोकेगा जी हमको, कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही, है ना, कंबाइन हुए, चुपचाप से इधर रहना पड़ेगा, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़, यू ना, थप्पड़, घूमना फिरना टोटली बंद। आपकी एनर्जी क्या हो गई, डाउन हो गई माय डियर। और इसमें एनर्जी क्या थी, घूम रहे थे, पापा का परा बन के उड़े जा रहे थे, वो पापा की परी बन के उड़े जा रहे। जैसे कंबाइन हुआ, मैं रोटियां पकाई ना तेरे गाने गाई, जरूर एंजॉय करो, ओके। तो ये क्या है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये जो एटम्स होते हैं इनकी एनर्जी थोड़ी हाई होती है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब क्या, अगर कंबाइन हो गए तो उसकी एनर्जी लो हो गई। तो हम ये सीखते हैं, यहाँ पे क्या है, देखो, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या बना है गुरुजी, यहाँ पे बना है बॉन्ड। जहां पे बॉन्ड बनते हैं ना, वहां पे एनर्जी कम होती है, बरबिहाव आपकी हो जाएगी, तो ऑफकोर्स आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो वैसे ही यहाँ पे देखो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, एक और ये दो, यहाँ पे तो तीन तीन कोवेलेंट बॉन्ड है, थ्री कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कितने हैं, टू कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, ऑफकोर्स जिसमें ज्यादा बॉन्ड वो मोर स्टेबल, सो इजी। मतलब इसमें अगर मैं ए और बी को अगर कंपैरिजन करूं, तो बी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए। तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ क्या? आप लोग नोट करो फटाफट, जब तक मैं एक चाय की चुस्की ले लेता हूँ। सोचो यार, अगर आप पढ़ा रहे हो, आपको चाय मिल जाए, तो इससे बड़ी खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती। ननोनी, ओके। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लियर कर दिया, यहीं पे लिख देता हूं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है यार, बुढ़ापे में होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर क्या?
मोर कोवेलेंट बॉन्ड, कलर वलर चेंज करो सर, इतना फूल वूल बनाने का इसमें दिया है तो बनाओ ना यार। जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हमारा स्पीसीज उतना ही प्यारा सा क्या होगा, स्टेबल होगा। ये वाला लाइन सबको याद होना चाहिए। सबसे पहले काम हमारा यही रहेगा कि अगर अपने को स्टेबिलिटी चेक करना है रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो पहले देखेंगे कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट में भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, उसमें फिर धड़ाधड़ अच्छा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ओ माय गॉड, अच्छा ये जो अपन ने सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर रखे थे वो नोट्स है। ओके चलो यहाँ आके इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड तो मैं क्वेश्चन ले लेके सॉल्व कराऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, ओके एग्जांपल नंबर सेकेंड यहां पे लेते हैं अपन CH2CHNH2, CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2। क्लियर है क्या? इसमें कोई कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या आप लोगों को? नो, तो यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड। ओके ये एक कॉन्सेप्ट है। फिर एक क्वेश्चन है, अब इसमें आप इस सबसे पहले इसमें क्या काम क्या रहेगा, इसका पहले अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैं इसको भेजूंगा इधर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसको भी केमिस्ट्री पढ़ना है, बताओ। ओके तो क्या हुआ, जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये भाई साहब उठ के अरे मेरे से ये तकलीफ नहीं दिखी जा रही है, कार्बन की 5-5 बॉन्ड बना देगो क्या आप, हो है ना? तो अपन क्या करेंगे, इसको इसके जस्ट सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनेगा ये CH2, उसके बाद CH सिंगल नॉट सर डबल बॉन्ड, और ये हो गया क्या आपका NH2। कितनी तकलीफ है इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है A और ये क्या है आपका B, विच इज मोर स्टेबल। अभी तो आप बता रहे थे, अभी आप बता रहे थे क्या, मोर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। जल्दी से काउंट करके आंसर दे देते हैं। ओके जल्दी फाइंड इट। कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करो। कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करेंगे तो कितने होंगे यहाँ पे 1 2 3, इधर ओ माय गॉड इधर भी कितने हैं 3। आंसर कैसे आएगा, तो यहाँ पे अपने को लगाना है कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट 2 या फिर रूल बोल लो, कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्या लगाएंगे यहाँ पे कि देखो अपन ये जानते हैं ना कि अगर कोई स्पीसीज, जैसे ये हो गया सोडियम और इसके जगह पे मैं ले लूं सोडियम प्लस। ओके अब ये मत बोल देना, देखो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल ओके, नो चार्ज, देयर इज नो एनी चार्ज, एक ठोक भी चार्ज नहीं है, इसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है, लेकिन इसमें इतने चार्ज हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है सर, चार्ज प्रेजेंट है। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है और ये चार्जेबल स्पीसीज है। हमेशा याद रखो जिस पे चार्ज होता है ना, यू नो चार्ज, अगर आप पे खुद पे चार्ज हो 10 रुपए का चार्ज हो तो भी आपको अनस्टेबिलिटी फील होगी। सेम ऐसे ही अगर ये न्यूट्रल है, बाबा लोग जैसे रहते हैं ना, बाबा लोग है ना एकदम, हमारे बाबा लोग जो रहते हैं न्यूट्रल, तो वो बहुत सुकून से अपनी जिंदगी बिताते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन वहीं पे जैसे हम लोग हैं, 50 लाख का हमने क्या ले लिया, चार्ज ले लिया, लोन ले लिया, तो हम तो अनस्टेबल होंगे ना भाई, बिल्कुल होंगे। तो इस केस में न्यूट्रल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर कोई स्पीसीज कैसा हो, न्यूट्रल हो, मैं लिख दूं यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज इज न्यूट्रल, हे भगवान इधर तो लिखा न्यूट्रल स्पीसीज इज न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज स्पीसीज। मतलब क्या है सर, अगर आपके पास चार्ज स्पीसीज है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, न्यूट्रल के कंपैरिजन में। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में कौन न्यूट्रल है, कौन चार्जेबल है, फाइंड इट। ये देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये कैसा है आपका, न्यूट्रल है। ओके इसमें क्या है, चार्ज। तो दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आंसर विल बी आंसर ए
मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी। तो ये हमारा हो गया सेकेंड कॉन्सेप्ट। आ रहा है समझ में? गुड। ओके, तो ये हो गया हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट। अपन थर्ड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। कैसे करते हो सर आप? क्वेश्चन क्वेश्चन कराते हो? यस, अपन क्वेश्चन क्वेश्चन ही कराएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिर से एक कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक कॉन्सेप्ट लगा देते हैं फिर से। CH2 यहाँ पे लिखो ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, ये है अपने पास, इसको बोल देते ए। ठीक है, ये हमारा स्पीसीज ए। ये क्या बनाएगा? क्या ही बनाएगा जी? बनाएगा कुछ भी। देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके क्या बनेंगे। ये बनेंगे, देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। ओके, अब ये लोन पेयर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो किधर जाएगा? ज्यादा से कम की तरफ ही जाता है ना? ज्यादा से कम की तरफ जाता है। क्लियर ना? तो क्या होगा? ये मूव करेगा ऐसे ऐसे। कौन मछली पानी में गई, छपाक। ऐसे शो मत करना, ऐसे होता है। लेकिन ये गया कहाँ पे? यहाँ पे, और ये उठ के जाएगा कहाँ पे? इधर। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? CH2 यहाँ पे क्या कर गया? इधर। अब अपन क्या कर सकते हैं? लोन पेयर उठ के जाएगा यहाँ पे, तो ये चार्ज उठ के ऐसे फिर से शिफ्टिंग होगा। चलो बनाते, क्या बनेगा? ये बना CH2। एटम तो क्या नहीं होगा, एटम को मूवमेंट नहीं करने हैं, है ना? CH2 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। किसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है? तो किसने दिया? ऑक्सीजन ने दिया। ऑक्सीजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज। किसने लिया है? तो इस कार्बन ने लिया, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पे बात आ गई क्या कि दो स्पीसीज है यहाँ पे। एक पे तो है ना, ये हमने लगा दिया था ना ऐसे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज उठ के गया। ओके, से नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया। अब बात आती है इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल। तो ए और बी में अपन फाइंड आउट करते हैं, ए ज्यादा स्टेबल कि बी ज्यादा स्टेबल। और देखो यहीं पे फिर एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट। कितने कॉन्सेप्ट कराओगे सर? तो जितने हो सके उतने कराएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हमेशा याद रखना, नेगेटिव चार्ज किस पे शोभा देता है? मैंने इसके पहले आपको पढ़ा रखे हैं कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो वो कहां पे हो? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जो चार्ज है किस पे होने चाहिए? नेगेटिव चार्ज किस पे होने चाहिए? नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, नेगेटिव चार्ज किस पे होने चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, मतलब एलिमेंट पे जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकेंड क्या बोलता है? इसके जस्ट अपोजिट बोल दो कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होने चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होने चाहिए। छोटे कॉन्सेप्ट है। अगर ये ऐसा हुआ तो ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज किस पे हो? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। जैसे 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 फोन कल ब्रो आई इंडिया से चाहत पुरानी है। तो नेगेटिव चार्ज देखो, एक हमने क्या बनाया? ट्रेन बना लिया। फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस। ये तो इधर के जो स्पीसीज है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगेगा यार, ऐसे नेगेटिव चार्ज लगा दो। मैंने इसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट जब आपको बता रहा था तो बता दिया था, इन सब पे तो पॉजिटिव चार्ज ही अच्छे लगते हैं ऐसे ऐसे। क्लियर ना? ये मैंने आपको बता दिए थे। तो होगा क्या चीज देखो, अब इनमें फाइंड आउट करो नेगेटिव चार्ज। ये तो देखो, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। डन ना? इस पे भी एक नेगेटिव है और क्या है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? और चूंकि ये जो स्ट्रक्चर बना है उसको अपन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को दिया है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, तो इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज इसके ऑक्सीजन पे और एक नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे। तो इनमें दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फाइंड आउट करो। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो विच वन इज मोर स्टेबल? तो ऑफ कोर्स सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा?
ए मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी, मतलब अपन क्या बोलेंगे, ए को ज्यादा स्टेबल बोलेंगे और बी को कम स्टेबल। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए किस पे, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अभी इस क्वेश्चन का आंसर देना। चलो चलते हैं, देखो क्वेश्चन। अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज। यहां पे तो हमने क्या कर लिया, हमने दो चार कॉन्सेप्ट कर लिए, ठीक है। अब यहां से अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज इन दी, अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब आपको क्या करने, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें क्या करने है आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करने, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो। ऑप्शन नंबर ए, ये ए, ठीक है। हम दे देते हैं आपको कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनेट है, ओके, CO3 2- हमने लिया है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर हुआ इसका। बी ले लेते हैं इसी को, और इस पे तो नेगेटिव चार्ज लगाने पड़ेंगे ना, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, इधर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, टाइम बचाने के लिए ऐसे क्वेश्चन नोट कर देंगे, आगे आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। इन तीनों में विच इज मोर स्टेबल। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बता दूं मैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, अपने को फाइंड आउट करने हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को क्या करेंगे सर, अपन लोग काउंट करेंगे कितने कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड देखने क्या कोई न्यूट्रल है क्या, न्यूट्रल स्पीसीज है क्या, अगर न्यूट्रल हो तो अच्छी बात है। उसके बाद थर्ड देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है किस पे होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। कितने छोटे छोटे तो कॉन्सेप्ट है, अगर ये अपने को मिल गया, ये मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। पहला काम, कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करो। ओ माय गॉड, 1 2 3 4, तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें कितने, 4 कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड 4, इसमें कितने 1 2 3, इसमें 3, इसमें कितने 3। तो ये तो श्योर हो गया, क्या श्योर हुआ कि इसमें से ए वाला क्या है, सबसे ज्यादा सुंदर है, आप लोग के जैसे ज्यादा स्टेबल है। डन। अब अपने को कंपैरिजन करने हैं बी एंड सी में, तो बी और सी में कंपैरिजन करने के लिए देखो काउंट करो, इसमें तो 3 है, तो इससे तो आंसर नहीं निकलेगा। न्यूट्रल देखो, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल नो, ये भी इस पे भी दोनों पे चार्ज है। थर्ड आपको देखने पड़ेंगे क्या, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज फाइंड आउट कर, नेगेटिव चार्ज किस में है, दोनों इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, अच्छी बात है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, कार्बन पे, तो इट इज लेस स्टेबल। ये क्या होगा, लेस स्टेबल। बताओ, इसकी लाइफ में तकलीफ थोड़ा हम लोगों से भी ज्यादा है, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल, ए सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद कौन, बी मोर स्टेबल देन सी। तो ये ट्रेंड है अपने स्टेबिलिटी का, इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या रीजन है, ये सारे रीजन है। पहले हमने कोवैलेंट बॉन्ड देखा, तो इसमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें 3, इसमें भी 3, लेकिन हमने क्या देखा कि जो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अच्छी बात है, यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बहुत गलत बात, ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज बहुत गलत बात। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नोट करते हैं क्वेश्चन। ओके, आपके पास क्या है, ये 4 ऑप्शन है, विच इज मोर स्टेबल, लिखना नहीं पड़ेगा यार, कौन ज्यादा स्टेबल है इसमें से, कौन, विच इज मोर स्टेबल, बताओ बताओ बताओ। आपको मैंने दे दी ये लो प्यारा सा सवाल, फाइंड इट, ठीक है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले क्या, इधर देखो, इधर, अरे देख लो, जब तक मैं हूं तब तक क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते रहेंगे। ये पहले देखने, फिर इसको, तीनों अपने को कॉन्सेप्ट लगाने, ठीक है। पहला कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड आउट करते, चलो कितने कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने हैं, 5। ये ब्लू कलर हटा हुआ, ये कलर फेवरेट कलर, योर ओके, ये क्या है, 5th। इधर 1 2 3 4 5, ये 5, ओके। इसमें 1 2 3 4, ओ माय गॉड 4, उसके बाद 1 2 3 4, ये लो। एक चीज तो हमने जाना कि ये दोनों तो लेस स्टेबल होंगे, बिकॉज इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, 4, एंड इसमें
5। मेरे साथ रहोगे तो ऐसी बेनिफिट होता रहेगा। यस, ओके, ठीक है, ये 5 और ये 5। तो अपने को क्या देख रहे हैं, इन दोनों में देख रहे हैं, तो ए ज्यादा स्टेबल कि बी ज्यादा स्टेबल? ऑफ कोर्स ये तो चार्जेबल है रे, तकलीफ है तकलीफ। इसमें कितनी शांति है, इसमें कोई अशांति नहीं है, बहुत शांति है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन स्टेबल होगा? बी, है ना, बी ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूट्रल है न्यूट्रल। अब आते हैं किसमें? सी एंड डी में। तो सी और डी में क्या देखेंगे? इसमें भी 4 है, इससे नहीं निकलेगा, 4 है, इससे नहीं निकलेगा। इसमें एक नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें एक पॉजिटिव, और एक में क्या आएगा? एक में अपन लगाना भूल गए हैं सर, इस पे आएगा नेगेटिव। ऐसा मैं बोला तो चार्ज इधर उधर हुआ फिर हो जाएगा क्वेश्चन का सत्यानाश। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्सीजन है अपना नेगेटिव चार्जेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो यार आप ऐसा करो ना यार कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगाओ, पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा सी, उसके बाद डी, उसके बाद हो जाएगा हमारा कौन? डी। ये होगा हमारा आंसर। सबसे ज्यादा स्टेबल ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, देन डी। क्लियर है? ये हो गए हमारे 4-5 क्वेश्चन, उसके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अब अपन करते हैं एक आईआईटी का बेहतरीन क्वेश्चन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मैं 4 ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन में आप अरेंज करके बताएंगे। ठीक है, ओके। इस प्यारे से क्वेश्चन में आईआईटी का क्वेश्चन है यार, आईआईटी देख के एकदम ऐसे सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि अपने से भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये देखने हैं। फिर क्या देखने रहते हैं अपने को? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फाइंड आउट करने के बाद अपने को क्या देखने हैं कि नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है किस पे होने चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेट नेगेटिव एलिमेंट पे। एंड थर्ड क्या होने चाहिए? न्यूट्रल देखने। इसके पहले अपने को क्या देखने? न्यूट्रल, न्यूट्रल देखने। ठीक है, ये सेकेंड एंड देन थर्ड। ठीक है, फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड देखो, कोवेलेंट बॉन्ड कितने इसमें? 1 2 3 4, तो एक 4 कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें 1 2 3, ये तो लेस स्टेबल हो गया, कंफर्म है। इसमें आ जाओ 4, इसमें कितने हैं? 3। कितना इजी है। अब अपन ने 2 चीज तो फाइंड आउट कर ली, क्या? 1 एंड सी, ए एंड सी हमारा आंसर होने जा रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या होने जा रहा है? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, देन सी। अब बात आती किसमें? बी और डी में। तो फंस गए, बी और डी में कैसे फंस गए? क्योंकि इसमें 3 कोवेलेंट है, इसमें बरोबर है दोनों के दोनों। अब इसमें देखेंगे क्या? चार्ज, न्यूट्रल तो नहीं है, दोनों में चार्ज है। अब देखो आप नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे? ऑक्सीजन पे। अच्छी बात, इसमें क्या है? कार्बन पे। कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लेस स्टेबल हुआ, हमारा डी हो गया, ये चला गया बैकफुट में। डी लेस स्टेबल, उससे ज्यादा स्टेबल कौन? अपना बी ज्यादा स्टेबल, किससे? डी से ज्यादा स्टेबल। ये लो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ए, देन सी, देन बी, देन डी। क्लियर है? तो इतने इजी तो क्वेश्चन आए थे, और ये लेवल है एक्चुअल बताऊं तो कंपटीशन एग्जाम का, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर, पता नहीं 4th है 5th है, आप लोग लगा लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ, ये ज्यादा स्टेबल कि ये प्यारा सा, ये छोटकू सा, ये मैंगो, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? फाइंड इट नाउ। ठीक है, तो चलो, अच्छा ये तो दिख ही रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड फाइंड करते हैं सबसे पहले। 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये और ये ज्यादा हो सकते हैं। इसमें कितने हैं? अरे नहीं बाबा, बहुत कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, जरूरी थोड़ी है। इसमें 3 है, ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड के पीछे मत भागो। चलो कितने? 1 2, तो ये सबसे इजी ये दिख रहा है सर, ये तो न्यूट्रल जैसा है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल आदमी ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन हुआ? ए, मोर स्टेबल। खत्म। इनमें देखो, अब इन दोनों में ये देखो कौन ज्यादा स्टेबल। तो इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? कार्बन पे। और इसमें तो नाइट्रोजन पे कोई चार्ज ही नहीं है। क्वेश्चन एकदम करेक्ट तो नहीं है, यहाँ पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज है इसे। ठीक है, अब इन दोनों केस में ये देखो, ठीक है, देखो 1 2 3, ये तो न्यूट्रल है, मोर स्टेबल। इन दोनों केस में देखो कि नेगेटिव चार्ज इसमें भी है, नेगेटिव चार्ज इसमें भी है, पॉजिटिव चार्ज इसमें भी है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज तो इक्वल है। मेन क्या है? एक और ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट सिग्मा।
टू कोवैलेंट बॉन्ड, टू कोवैलेंट बॉन्ड देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 कोवैलेंट बॉन्ड 2 मिनट का है, कोवैलेंट एकदम जस्ट 2 मिनट में। तो फर्स्ट कौन हुआ, न्यूट्रल, देन सी, ओके, देन बी, ये ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, क्लियर है। सबसे फर्स्ट ये, बिकॉज इट इज न्यूट्रल, ओके। देन न्यूट्रलिटी के बाद अपने को देखिए ना ये कोवैलेंट बॉन्ड इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है, ओके। अब आपको लेके चलता हूं मैं एकदम बेहतरीन एग्जांपल पे, 100% आप इसमें गलत आंसर दोगे, ठीक है। गलत देने से अच्छा 2 मिनट सोच लेना, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, ये 2 एग्जांपल लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH3 पे पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ एक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अरे ज्यादा नहीं लेते सर, 2 ही ले लेते, मैंने बी ले लिया, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद डबल बॉन्ड NH3, ये मैंने ले लिया। कितने प्यारे से क्वेश्चन है बताओ। अब आप इसमें क्या करोगे, आपको क्या देखने इसमें फाइंड आउट करने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर ये फाइंड आउट करना है विच इज मोर स्टेबल। टेल मी आंसर फास्ट, आपके पास 2 सेकेंड का टाइम है, जल्दी बताओ कौन ज्यादा स्टेबल। इफ यू डू, यू टेल मी। फर्स्ट इज मोर स्टेबल, ओके, ट्राइड। देखो कैसे देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें तो 3 कोवेलेंट है, 1 2 3, इसमें भी क्या है, 3 कोवेलेंट है, और बढ़िया बात है। और एक चीज है इसमें कि इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, कितनी बुरी बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा, ये अच्छी बात है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और आपने आंसर लगा के आया बी फॉर बॉम्बे मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए फॉर आगरा। लेकिन आपने रियलिटी बताऊं, आगरा का पेठा तो खाए नहीं हो, कैसे आंसर दे सकते हो। लेकिन मैं डियर, आपने जो आंसर दिया वो गलत है, मैं नहीं दे रहा इसको, बी है ही नहीं, तो ए भी नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है एन कैन नेवर 5 बॉन्डिंग कैपेबल, ये कैपेबल ही नहीं है, ओके। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैन कांट पेंटावेलेंट, आपका आंसर गलत है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें ये जो है ज्यादा स्टेबल है, नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कभी कभी आपको ध्यान देने हैं कि देखो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड, ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर है। तो ये इस चीजों की आपको क्या करने हैं, ध्यान देने हैं। तो इस ऐसी से रिलेटेड IIT में एक मस्त क्वेश्चन आया था, ओके। तो आपके सामने क्वेश्चन है एक नाइट्रोबेंजीन का, ओके, नाइट्रोबेंजीन का एग्जांपल है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं विच इज लीस्ट स्टेबल, इसमें से सबसे कौन कम स्टेबल है। तो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें हमने आंसर दिया था कि इस पे क्या नहीं होना चाहिए, हमने जस्ट आंसर दे दिए थे, बी ज्यादा स्टेबल है किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड नहीं बनाते, 5 बॉन्ड, तो ये लेस स्टेबल है। अगर अपन बोलने जाए ना तो हमारा आंसर ही होगा ए ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, क्लियर ना, क्योंकि ये ऐसे होते ही नहीं है, पेंटावेलेंट नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे आते देखो, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड, यहाँ पे 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, लेकिन उसपे पॉजिटिव चार्ज है, उसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे यार ऐसे करो इसको, नहीं तो 2 आंसर हो जाएंगे, एक ये हटेगा, ये भाई साहब हटेंगे यहाँ से, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ज्यादा अच्छा लगेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज लगा दो ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ, इस पे देखो कितने बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो इन इस स्ट्रक्चर में क्या अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड, अच्छी बात है, 1 2 3 4 बॉन्ड बहुत अच्छी बात है, 1 2 3 4 अच्छी बात है, 1 2 3 4 5, यार ये 5 बॉन्ड कहां से ही बनाएगा, ये सबसे कम स्टेबल, मतलब अपन यहाँ पे बोलेंगे बी इज लेस
स्टेबल। सबसे कम जो स्टेबल होगा यहाँ पे कौन होगा? बी होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट शो नहीं करता, नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड अपन नहीं देख सकते। ठीक है, चलो अब फिर नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मान के चलो अगर कहीं पे ऐसा हो, मैंने अगर क्या ले लिया, चार्जेबल स्पीसीज ले लिया, दो चार्जेबल स्पीसीज ले लिया, 2 चार्जेबल स्पीसीज, 2 चार्जेड स्पीसीज, मतलब अपने पास 2 क्या है? चार्जेबल स्पीसीज है। उस केस में क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं जो ए है, ठीक है, ए फिर से ए, उसके बाद फिर से ए, ये ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें मैं ये करता हूं, इधर पॉजिटिव और एक ले लेते हैं ऐसे नेगेटिव। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। बी ले लेते हैं, कौन सा बी ले लेते हैं अपन? ये ए, उसके बाद ए और उसके बाद ए। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव। अब इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, ए और बी? कैसे निकालोगे? इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, मान के चलो अगर ऐसा केस आया कि जिसमें क्या हो, ए ज्यादा स्टेबल हो, जिसमें चार्ज 3 हो। देखो यार, 2 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसमें ना आप मस्त तरह से कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? घर वाला, यू नो घर वाला, जिनकी शादी हो गई वो अच्छे से जानते हो, घर वाला। ठीक है, इसमें ए कौन है? ये नेगेटिव चार्ज वाला ना, ये क्या है? एक घर वाला। ये भी क्या है? घर वाला। क्लियर है? ओके, ये भी क्या है? घर वाला है। लेकिन इसके 2 घर वाली, ट्विंस, इसके 2 घर वाली, एक तरफ है घर वाली, हाँ बोला ना जी, और इधर भी क्या है? बाहर वाली। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। होना चाहिए यार, इतनी बड़ी दुनिया है, ऑफ कोर्स होनी चाहिए। क्लियर ना? तो इस घर वाला का एक घर वाली और एक बाहर वाली। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। वैसे इस भाई साहब के एक तरफ है क्या? घर वाली, एक है क्या? बाहर वाली, और एक है क्या? घर वाली। अब दोनों में, अब देख के बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ, विच इज मोर स्टेबल? ऐसा नहीं लगता क्या अगर इस घर वाला का, इस घर वाली रहे दूर, किससे? बाहर वाली से। हाँ बोला ना जी, पता ही नहीं चलेगा, इतना डिस्टेंस है। इसे एक इधर सुकून से आदमी जिंदा रह सकता है, एकदम जिंदा रह सकता है। कितनी खुशी है इसकी जिंदगी में, बताओ कितनी खुशी है इसकी जिंदगी, कितना हैप्पी आदमी है ना? बहुत हैप्पी आदमी है। इससे ज्यादा हैप्पी कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन इस घर वाले के लेफ्ट में घर वाली पड़ोसी, और लेफ्ट में बाहर वाली। इन दोनों के बीच अगर महाभारत ना हो जाए तो नाम बदल दो मेरा, महाभारत यही पे स्टार्ट होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ये आदमी इन दोनों को छोड़ दे, जाओ मरो सरो जो करना है करो, तो इन लोग तो यार इतना मारा पीटे होंगे। क्लियर ना? तो कौन ज्यादा अनस्टेबल होगा? ये होगा ज्यादा अनस्टेबल। क्यों? इनके घर में कलेश होता रहेगा रे, एनी टाइम कलेश होता रहेगा। बताओ कितना कलेश होगा? ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। अगर घर वाली भी है बाहर वाली भी है तो कंडीशन कैसा होना चाहिए? एक इधर तो दूसरा इधर। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये ज्यादा स्टेबल। क्यों? ये देखो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, सेम अपोजिट साइड, या फिर जितना दूर। मतलब अपन को ये जानना चाहिए कि जैसे पॉजिटिव हो और भी पॉजिटिव हो तो ये कहां होना चाहिए? जितना ज्यादा हो सके दूर में होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? और जिनकी शादी हो गई लाइक करो, कमेंट करो, ठोको। कैसे? अगर जिनकी और क्या हो, घर वाली हो बाहर वाली हो, तो मतलब इसको यार शेयर कर दो। हो गया। हमने क्या सीखा है यहाँ पे कि अगर सेम चार्जेबल हो, मतलब टू लाइक चार्ज मस्ट बी सेपरेटेड फार अपार्ट, दूर जितना दूर हो सके। लेकिन टू अनलाइक चार्ज
आर क्लोज्ड, अच्छी बात है। दो अनलाइक चार्ज, देखो ना यार, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास एंड पॉजिटिव पॉजिटिव दूर दूर। चलो अब इसी के थ्रू एक क्वेश्चन करते हैं, कितना प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। किसी का मूड खराब हुआ होगा तो घर वाली बाहर वाली से बात कर लियो, मूड एकदम से ठीक हो जाएगा। क्योंकि अपन तो क्या ही कर सकते हैं, अभी हमारा केस ही ऐसा नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पहले ठीक है। अभी देखो, अभी जस्ट मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट आप लगाओ। बाहर वाली को दूर रखो, घर वाली को पास रखो। देखो अच्छी बात मैं बता रहा, बाहर वाली को हमेशा के लिए बाहर रखो। मेरी बात माननी पड़ेगी आपको, लाइफ में सक्सेस होना है तो, है ना। बाहर वाली हमेशा के लिए बाहर, घर वाली पास। जो है घर वाली बाहर वाली बाहर और घर वाली पास, ठीक है। चलो तो इसी पे ना आपकी मर्जी, क्या करोगे कैसे करोगे देख लो, पहले जल्दी से उड़ा दो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखो, तो कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल मिलेगा तुमको, क्योंकि मैंने बोल दिया ऐसा। वन काउंट करोगे तो इक्वल ही मिलेगा, सारा कुछ इक्वल मिलेंगे। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो इसमें चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव, वाह अच्छी बात है। दूर दूर, ओ माय गॉड, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा है। क्या लगा, ये थोड़ा तो अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि सेम सेम चार्ज, लाइक चार्ज पास पास में, ठीक है। अनस्टेबल है, इसको देख लो। पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी बात, नेगेटिव कितनी अच्छी बात है, ठीक है। इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी बात, पॉजिटिव बहुत अच्छी बात। इसमें क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत अच्छी बात। इसमें तो और अच्छी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सारे स्टेबल लग रहे हैं, लेकिन केवल ये क्या लग रहा है, अनस्टेबल। क्यों, ये देखो ना यार, ये क्या है, घर वाला, ठीक है। ये क्या है, घर वाला। और इसका खून पीने के लिए दो लोग कौन कौन है, खून पीने के लिए एक है इसकी घर वाली और इसकी एक और घर वाली। इन दोनों आपस में फाइटिंग होंगे, इन दोनों आपस में फाइटिंग होंगे, तो उसका दुष्परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। मतलब ये भुक्तभोगी है, यही होगा, इसने पाप किया था, इसका भुगतना इसी को भुगतना पड़ेगा। लीस्ट स्टेबल होगा ये आदमी, कभी अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये घर वाली भी रखा है, बाहर वाली भी रखा है। आपको भी सक्सेस होने हैं तो केवल क्या रखो, घर वाली रखो, इनके जैसा बनो। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था आईआईटी के पीवाई क्यों है, ये भी आईआईटी 2007 का क्वेश्चन है। ओके, 2007 का क्वेश्चन है। ओके, नोट डाउन फास्ट। ओके, ये दो ऑप्शन है, आईआईटी 2007 के क्वेश्चन है। दोनों में आप कंपैरिजन करके बताओ, ए ज्यादा स्टेबल होगा कि बी ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए तो देखो यार, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको कोई तोड़ नहीं है। डबल बॉन्ड इसमें भी है, डबल बॉन्ड इसमें भी है। हम क्या ही कर सकते हैं जी, तो क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें थोड़ा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगा लो। ये देखो, ये क्या है आपका, इन है, ठीक है। और ये भी क्या है, इन है, इन है। लेकिन ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री, 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये 1 और ये 2। यहां से जाएगा कौन, CH3, और यहां से CH3। ये जो कार्बोकेटायन है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। डन है। अगर ऐसे केस में ये क्या करे, ये देखो, CH3 क्या करता है, फुल इलेक्ट्रॉन को भेजता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। यहां अपन को क्या देखने को मिलेगा, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अच्छी बात है। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके केस में ये तो खींचेगा, तो खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मतलब ये क्या होगा, ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के केस में जो कार्बोकेटायन होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं। तो हुआ क्या चीज, ये लेस स्टेबल हुआ, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी। मतलब ये ए हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 है जो इलेक्ट्रॉन को अपने से रिपल करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। क्लियर ना। लेकिन इस केस में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप ही नहीं है, तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन ना मिले तो वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो 6 नंबर का अपने को क्या देखने हैं, छठे नंबर का अपने को अगर कॉन्सेप्ट देखने हैं तो हम लास्ट में लगा लेंगे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट लगा लेंगे।
इतने सारे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखने के लिए अपने पास ब्रह्मास्त्र हैं। सबसे फर्स्ट ब्रह्मास्त्र क्या, कि अपने को ये देखने हैं कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकेंड ये देखने हैं क्या वो न्यूट्रल है, अच्छी बात है न्यूट्रल है। तो थर्ड क्या देखने हैं, न्यूट्रलिटी के बाद अपने को देखने हैं कि उसमें चार्ज क्या है, अगर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। देन अपन क्या देखते हैं कि पेंटावेलेंट नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड, अच्छी बात थोड़ी है, नहीं देख सकते। फिर अपने को देखने होते हैं क्या, अपने को ये देखने इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, कि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे, अगर पॉजिटिव चार्जेबल है मतलब वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ये कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन थे इसके थ्रू आप बता सकते हो कि आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे एक और एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल यहीं पे अपन देखते हैं। जैसे मान के चलो मैंने ये ले लिया, ये देखते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास क्या है, एक है HC डबल बॉन्ड O, इसके पास ऑक्सीजन और इस पे है एक हाइड्रोजन। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और मैं ले लेता हूं क्या, बी, ये हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन प्यारा सा हाइड्रोजन। नाम को ही बता दे तो मजा आ जाए। इसको हम लोग बोल देते हैं व्हाट, इसको बोल देते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड। क्लियर है, H है। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विच इज मोर स्टेबल, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, H को आपको यहां से हटाना पड़ेगा। मैंने H को हटाया, यहां से भी H को हटाया, तो इन दोनों पे क्या आ गया, इन दोनों पे क्या आ गया, इस पे आया नेगेटिव चार्ज और इस पे भी आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर अपने को स्टेबिलिटी चेक करनी है तो ये देखेंगे, ये जो है ये भाई साहब क्या करता है, ये भाई साहब, अब इसी का स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा ना यार, इसको आप ऐसे कर सकते थे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, फिर से ऑक्सीजन, इधर क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा क्या, CH3 की चार्ज। दोनों में कौन स्टेबल, तो ऑफ कोर्स कौन स्टेबल होगा, ये जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या होगा, इस चार्ज को क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे इस पे क्या हुआ, ये खींचा इधर, ये इधर गया तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये गया इधर, ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये CH3 क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज माय ड्रॉबैक। ओके, CH3 क्या करेगा, ये मूव करेगा इधर कार्बन को, तो ये स्टेबिलिटी गेन किया। अब जैसे ये स्टेबिलिटी गेन किया मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिले तो ये ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ये ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब अपन चलते हैं किस पे, जो हमने होमवर्क दिया था आपको इसके पिछले वाले वीडियो पे, उसके सारे होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है क्या आपके, जो अपन ने इसके पिछले वाले वीडियो में होमवर्क दिए थे, क्या क्या थे, एक थे फिनॉल, उसके बाद बेंजल्डिहाइड, उसके बाद नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद ये पता नहीं क्या ही है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल, उसके बाद ये, उसके बाद एनिलीन और उसके बाद ये, इस सब का पहला अपन उड़ाते हैं किसको, फिनॉल को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सपोज अपन ने लिया बहुत प्यारा सा क्या, फिनॉल। मैं ले लेता हूँ फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। फिनॉल को कैसे, अब कितने रेजोनेटिंग उसके बनते रेजोनेट, तो सबसे पहले आप क्या जानते हो, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे व्हाइट में अच्छा दिखे, ठीक है। क्या जानते हैं, ये हो गया हमारा फिनॉल, बहुत प्यारा सा फिनॉल। क्लियर है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड O और इस पे जुड़ा हुआ H। हम सब क्या जानते हैं, इस प्यारे से फिनॉल के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, कुछ ऐसा। क्लियर है, तो ये तो हो गया फिनॉल। अब यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, कितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं फिनॉल के। ठीक है, ट्राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो मूव करता है, तो ये मूव करता है कहाँ से, यहाँ से ऐसा, ये मूव करेगा यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड उठ के आ जाएगा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, ऐसे। ठीक है, तो ना इसके ना मैं ऐसे बना लेता हूँ इसे स्ट्रक्चर, तो क्या हुआ, जस्ट देखो क्या हुआ, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ। इसको ना ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, बेंजीन रिंग,
देन इसको छूना नहीं है, करंट मारेगा, इसको भी नहीं छूना है। तो कौन कहाँ गया, ऑक्सीजन यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे। क्लियर है। हमने एक चीज नोटिस किया कि जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या बना लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए। लेकिन भाई साहब क्या हुआ, किसने दिया, ऑक्सीजन ने, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव की चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, सो सैड। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। ये ज्यादा टाइम तक ऐसे नहीं चलेगा, ये तो अनस्टेबल है ना। तो फिर क्या होगा, अब ये फिर से ये महंजय, ये महोदय फिर से उठ के आ जाएगा, कहाँ से, यहाँ से उठ के आएगा। ये इलेक्ट्रॉन की मैं नहीं रह सकता ऐसे यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये डबल बॉन्ड उठ के आएगा कहाँ पे, इधर इस कार्बन पे। फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। जब तक बनाते रहेंगे जब तक कि हमको स्टेबल स्ट्रक्चर ना मिल जाए, ठीक है। ऐसे कौन कहाँ गया, ये यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। आता है क्या समझ में, बहुत ईजी है, इजी है, ठीक है। और ये उठ के आगे कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज बना रहे। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन, कुछ ऐसा है थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। फोर्थ क्या बनेगा, फोर्थ क्या बनेगा भाई साहब, ये भी तो अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल है। तो फिर ये उठ के जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे, और ये उठ के जाएगा कहाँ पे, इस जगह पे। क्लियर है। फिर एक स्ट्रक्चर बने क्या, ये, इसको अपने को नहीं छूना है। ये उठ के आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड बनाया, और ये आया यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं क्या आप सबको, ये डबल बॉन्ड मैं बना देता हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर एक स्ट्रक्चर हो गया फिनॉल का। एक और बन सकता है, ऑफ कोर्स एक बन सकता है, कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये उठ के जाएगा यहाँ पे बॉन्ड बनाने, तो ये एज इट इज जैसे था वैसे। तो मतलब यहाँ पे टोटल कितने स्ट्रक्चर बने, उसी के जैसे मिलेंगे क्या, देखो ये बना लास्ट में ये फिनॉल, ठीक है। अभी ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में ऐसे, ये डबल बॉन्ड कहाँ पे, इनके बीच में ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ गया, यहाँ पे, मतलब ये आ गया यहाँ पे। क्लियर है। डबल बॉन्ड उठ के चला गया इस वाले ऑप्शन के बाद, मतलब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन हुआ और ये बना दिया हाइड्रोजन। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हुआ, तो मतलब इस पे क्या आ गए, इस पे आ गए नेगेटिव, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। मतलब देखो क्या सिमिलरिटी है, जो पहले था वही अपने को फिर से मिल गया। तो ये क्या है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, टोटल बने कितने, 1 2 3 4 5, मतलब फिनॉल के टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल के कितने बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अच्छा, इसमें स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी भी तो कंपैरिजन कर सकते। देखो ये क्या है, अनस्टेबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये दोनों ज्यादा स्टेबल है। अपन ने इसमें क्या नोटिस किया कि दो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, ऑक्सीजन पे चार्ज है क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आपसे अगर पूछा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में विच इज मोर स्टेबल, तो ऑफ कोर्स क्या स्टेबल होगा आपका, फिनॉल लेस स्टेबल होगा। भले इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बने हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्टेबल होगा, क्योंकि उसके दोनों स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होते हैं। मैं अब लिख के रख लेना, अगर फिनॉल हो कहीं पे भी और क्या हो, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो विच इज मोर स्टेबल, आपका ओइक एसिड मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। हाउ मिनट इज कंप्लीटेड, ओके। अपने को क्या करना है, बेंजील्डिहाइड है, थोड़ा और इसको डिटेल में बता दूं बेंजील्डिहाइड कैसे होते हैं। ये अपन ने क्या ले लिया, बेंजीन का रिंग लिया, बेंजीन के रिंग में डबल बॉन्डेड पाई बॉन्ड इधर है, मूव करेगा, उसके बाद है कार्बन, उससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और एक कहीं पे हाइड्रोजन, ऐसा, उसी को मैंने ऐसे लिख दिया। ये क्या है अपना, ये पूरा का पूरा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ओके, ये क्या है, एल्डिहाइड। तो बेंजीन के साथ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये बेंजिल्डिहाइड। क्या होगा, ये बेंजिल्डिहाइड। तो चलो बेंजिल्डिहाइड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसको अपन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। चलो फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा, जस्ट थिंक कि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ऑक्सीजन खींचता है इलेक्ट्रॉन को, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये उठ के आएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के कहां पे आएगा, ऑलरेडी ले लो है। तो इलेक्ट्रॉन उठ के कहां पे शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन पे, ये ऐसे। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये ऐसे, तो ये उठ के चला आएगा कहां पे, यहाँ पे ऐसे। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये बनाएगा कुछ ऐसा, नहीं येलो से बनाते हैं, चलो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये उठ के यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के पास ऐसे, ठीक है, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पे क्या आ गया, ऐसे एक नेगेटिव की चार्ज,
क्या जनरेट हुआ इस पे, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव, कितना कितना दूर, ठीक है। अब देखो, अब ये रिंग स्टार्ट हो गई, ऑर्थो पोजीशन एक्टिव हो गया। ऑर्थो पोजीशन जैसे एक्टिव हुआ, क्या बनेगा जी, ये बनेगा, आएगा यहाँ पे ऐसे बेंजीन का रिंग। इसको उठा के देखो, इसको मूवमेंट करना है बस, जो जहां पे हो उसको रहने देना। कौन मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा इस पे, क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम किधर है, ऑफ कोर्स इधर है सर, तो ये उठ के जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये उठ के गया यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसको तो अपन एज इट इज रख देंगे। तो क्या हुआ फिर, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, इस पे आ गया इस बार पॉजिटिव, यहाँ पे डबल, इसको तो छूना ही है, CH, ये बनेगा CH। उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, फिर एक स्ट्रक्चर बनेगा क्या, फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब ये इधर घूम के फिर यहाँ पे आएगा, क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा। और ये एज इट इज, इस पे इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कहाँ पे, ऑक्सीजन, नो